हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो वीडियो को अभी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जंग को देखते हैं, जो कहता है कि ब्रदर वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। फिर जंग कहता है तुम आ गए। फिर जंग कहता है मुझे तो आना ही था, क्योंकि मुझे जो मेरे ब्रदर हैं उन्हें एक्शन में जो देखना था, और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था तुम्हारा एक्शन। फिर वो टाइसन कहता है कि अपनी नॉनसेंस बंद करो। फिर जंग कहता है कि ब्रदर वो लड़ाई तो याद रखने वाली है, क्योंकि जो वो इंसान है वो एक हार्ड प्लेयर होकर भी आप पर एक ब्लो तक नहीं लगा पाया, एक अटैक तक नहीं लगा पाया। फिर टाइसन कहता है उस कमज़ोर के बारे में आखिर ऐसा क्या ही इम्प्रेसिव था। फिर जंग कहता है कि ब्रदर वो ही कुछ ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, बस आप ही ज़्यादा ताकतवर हो। फिर टाइसन वहाँ से जाते हुए और अपना खाना खाते हुए कहता है कि मेरा खाना ठंडा हो गया, तभी तो मुझे औरों के मैटर में फंसना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। फिर जंग कहता है एब्सोल्यूट जजमेंट और डिफेंस इग्नोर। आखिर ये तरह की जो स्किल्स है ये आई कहाँ से है, और जो वो है फर्स्ट अटैक नलीफाइड, ये सभी तो एकदम एक चीट की तरह है, जैसे कोई चीट हो। ब्रदर आखिरकार तुमने ये स्किल्स पाई कहाँ से है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर टाइसन कहता है ये मैंने कमाई है अपनी मेहनत से। फिर वहाँ पर जंग कहता है कि तुम ये सब कह ही रहे थे और इतने यहाँ पर एक नया हंटर भी आ गया, बताओ क्या बात है। क्या ही ब्यूटीफुल दिन है आज का। फिर वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं। फिर जंग बोलता है कि देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ली योंग वापस आ चुकी है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें टाइसन को दिखाया जाता है। टाइसन कहता है कि तुम्हें अभी भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों से लगाव है। फिर वहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है कि इस दुनिया में एक ही ऐसा हंटर है जो कि इतनी बड़ी पेंटिंग को यहाँ पर ला सकता है, और वो है। फिर टाइसन कहता है कि सबसे ताकतवर हंटर को आखिर मेरी क्या ज़रूरत पड़ी, आखिर मुझे तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया है ली योंग। फिर वहाँ पर ली योंग कहती है कि इतने बेकार से समय में जहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता कुछ भी, तो तुम भी मेरी तरह एक हॉबी को क्यों नहीं अपना लेते। फिर टाइसन कहता है कि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब मेरे पास कोई खाली समय होगा, अभी तुम मुझे बस काम की बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। फिर जो टाई योंग होती है वो कहती है क्या तुमने उस नए जो हार्ड मोड प्लेयर है उसे सबक सिखा दिया, क्या उसे तुमने पढ़ा दिया ढंग से। फिर टाई योंग कहती है कि एक इजी मोड हंटर ने एक हार्ड हार्ड मोड हंटर को हरा दिया, क्या ही गज़ब की बात है। आखिर तुम इसे कैसे सुनो और कभी भी सुनो, ये थोड़ी तो अजीब सी लगती है बात, है ना। फिर हम टाई योंग की जो स्टेटस विंडो होती है उसे देखते हैं, जिसमें उसका लेवल 258 होता है, तो समझ सकते हो कितनी ताकतवर होगी ये। फिर टाइसन कहता है ये थोड़े बहुत तो बड़े हैं। फिर टाइयोंग कहती है कि जल्दी से अब मुझे तुम्हें अपनी जो स्टेटस विंडो है उसे दिखाओ। टाइयोंग कहता है लगता है कि एक ताकतवर हंटर मेरे जैसे कमज़ोर हंटर से भीख मांग रही है उसकी स्टेटस विंडो दिखाने के लिए। फिर हमें टाइसन की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, जिसमें उसका लेवल 57 होता है। फिर टाइयोंग कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। टाइसन कहता है क्या तुम ऐसा बोलकर मुझसे फ़ाइट करना चाहती हो। फिर टाइयोंग कहती है क्या मैंने तुमसे पहले कहा नहीं था कि ये सिर्फ एक सिंपल सा चेक होने वाला है, मैं बस तुम्हारी स्टेटस विंडो देखना चाहती हूँ, और आखिर तुम्हारे जो स्टेट्स हैं वो एक ईजी रैंक के प्लेयर के सामने भी इतने ज़्यादा कम क्यों हैं। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि जो लाइब्रेथ है यानी कि डंजन है वो 4 पड़ाव में या फिर 4 डिफ़िकल्टीज़ में बटा हुआ है, जिसमें अगर जो ये प्लेयर होगा या फिर हंटर होगा वो उनको लाइब्रेथ को पार करता जाएगा और उनकी जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ती जाएगी, और उसके बाद उस डिफ़िकल्टी के बेस पर ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसके हिसाब से जो वीक और हार्ड प्लेयर होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है बीच का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। पर जो टाइसेंग है उसके साथ ही बिल्कुल ही अलग है। वो जो हार्ड प्लेयर है उसके हार्ड प्लेयर के जो स्टेट्स होते हैं वो टाइसेंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, पर कोई भी आज तक जो टाइसेंग है उस पर एक हमला भी नहीं कर पाया। फिर टाइयोंग कहती है इसकी वजह है जो टाइसन की स्किल्स है वो। फिर टाइयोंग अपने हाथ में एक टॉनिक से को लेकर कहती है चलो तो देख लेते हैं किस में ज़्यादा ताकत है। फिर टाइयोंग अपने सारे अटैक जो स्किल्स होती हैं उनमें और ज़्यादा पावर को ऐड कर लेती है, और फिर उसके बाद उसकी ताकत को बढ़ाकर उसे मल्टीप्लाई कर लेती है। फिर वहाँ पर मैसेज आता है कि ली योंग की सुपर हिट तैयार हो चुकी है, और इस बार की हिट अपने टारगेट पर ज़रूर से लगेगी। फिर ली योंग अपना हमला शूट कर देती है जो कि एक स्लैश होता है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि जो ये स्किल्स होती हैं ये बेकार की जो मेहनत होती है उससे मिलती है। हम देखते हैं टाइसन को जो कि उस अटैक के थोड़ा सा साइड हो जाता है, जिससे वो उस अटैक से बच जाता है। फिर वहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है कि एक
हर एक जो स्किल्स टाइसेंग पर है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वहाँ पर मैसेज आता है कि कांग टाइसन को 0 डैमेज पड़ा है। फिर टाइसन कहता है कि क्या ये ही है वो जो कि तुम कर सकते हो। फिर टाइयोंग कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था। फिर टाइयोंग कहती है एब्सोल्यूट अटैक, नलिफिकेशन, एब्सोल्यूट जजमेंट, मल्टी लेयर्ड अटैक और मिनी टाइम स्टॉप। क्या ये तुम्हारे पास क्या कुछ 200 स्किल्स हैं। फिर टाइसन कहता है कि नहीं, 230। लियोंग कहती है कि तुमने कहा था कि ये स्किल्स तुम्हें जो टावर एलिमेंट है उसको क्लियर करने के बाद मिली है, और हमने जो वो पूरा टावर था वो भी क्लियर कर लिया, पर हमें ऐसे कुछ भी नहीं मिली। शायद से ये तुम्हारी जो फेथ है उसमें ही था। फिर टाइसन कहता है हो भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। फिर टाइयोंग कहती है कि ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, और वैसे तुम्हारी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और अगर तुम एक सोलो प्लेयर होते तो हमारे पास शायद से कोई चांस बनता कि तुम्हारे सामने जीत सकते। फिर लियोंग अपने मन में कहती है कि बेशक से टाइसन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर जो उसकी स्किल्स हैं वो उसके स्टेट्स पर भी बेस करती हैं। अगर वो एक हार्ड प्लेयर होता तो उसके सामने जो नॉर्मल प्लेयर है वो भी कुछ नहीं कर पाते। और इसका मतलब ये है जो भी हम टाइसन अभी देख रहे हैं ये अभी तक अपनी जो आधी स्किल्स हैं उनका भी यूज़ नहीं कर पा रहा है। फिर टाइसन कहता है बहुत हुआ, अपनी बकवास को बंद करो। फिर टाइसन कहता है कि तुम आसपास को स्काउटिंग करने गए थे, तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा स्काउटिंग। फिर जो टाई लियोंग होती है वो कहती है कि हाँ, हम स्काउट करने गए थे, और जो हमारा रिज़ल्ट निकल के आया है वो ये है कि जो नेक्स्ट वेव है वो शुरू होने वाली है। फिर टाइसन बहुत ज़्यादा सहम सा जाता है इस बात से। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होते हैं और वो कैसे आते हैं यहाँ पर, और वेव्स कैसी होती है। फिर हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं, फिर हम टाइसन को देखते हैं जो कहता है आखिरकार ये ख़त्म हुआ। तो फिर हमें बताया जाता है जब भी ये वेव आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इंसानों का, बहुत ज़्यादा इंसान मारे जाते हैं, और जो टेरिटरी है इंसानों की वो धीरे धीरे श्रिंक होती जाती है। पहली जो वेव थी उसमें हमने सियोल को खो दिया था, और जो दूसरी वेव थी उसमें हमने हार्ड प्लेयर्स को खो दिया था। जो तीसरी वेव थी उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे सिटीज़ थे हम उस पर ही डिपेंड रहने लगे, और अब जो चौथी वेव है वो अब है। टाइसन कहता है आखिर कितने हैं वो। फिर जो टाइयोंग होती है वो कहती है कि 2 एस रैंक के, बहुत सारे ए रैंक के, और 100 या फिर 100 से भी ज़्यादा बी रैंक के, और कुछ अपोस्टल्स। टाइसन कहता है ये टाइयोंग मुश्किल से ही 2 एस रैंक के जो एस क्लास के मॉन्स्टर्स हैं उन्हें संभाल पाएगी, और हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हार्ड प्लेयर है जो कि ए रैंक के जो मॉन्स्टर हैं उन्हें हरा सकते हैं। फिर टाइयोंग टाइसन से कहती है कि प्लीज़ इस बार ही तुम उन दोनों एस क्लास के मॉन्स्टर्स को संभाल लेना, क्योंकि फिर टाइसन कहता है कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो क्या। फिर टाइयोंग कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं उन अपोस्टल्स को संभालूंगी, क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो कि एस क्लास के मॉन्स्टर्स को संभाल सके इस कैंप में। फिर टाइसन कहता है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग रही हो। फिर टाइयोंग कहती है कि मैं इस बात को अनाउंस कर दूं। फिर टाइसन कहता है कि हमें कम से कम प्रिपेयर तो रहना चाहिए इस बात के लिए, मेंटली और फिज़िकली, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा आखिर वो कैसे मरे, और मैं उन्हें ऐसे नहीं मरने दे सकता। टाइयोंग कहती है इस बात ने मुझे थोड़ी सी तो खुशी पहुँचाई है। फिर टाइसन कहता है कि मुझे नहीं लगता। फिर टाइयोंग कहती है टाइसन के जाने के बाद कि टाइसन तुम ही एक लौते ताकतवर इंसान हो यहाँ पर, और तुम ही हमें जिता सकते हो इस लड़ाई में, और मैं एक डरपोक हूँ इसलिए मैं उनका सामना नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं टाइयोंग के हाथ में एक स्टोन सा होता है जो चमक रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम जंग को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं मुझे लगा तो था कि ये दिन आएगा, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा बेकार होगा। फिर हम टाइसन और जंग को एक साथ देखते हैं। फिर जंग कहता है कि मैं इस बात पर किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक अच्छी खासी और आरामदायक ज़िंदगी जी ली है। फिर टाइसन कहता है आरामदायक, तो तुम्हारे मरने का इस बात से क्या रिलेशन है। जंग कहता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भरी है। मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर वो दिन जिसको आप सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हो वो आपको फिर से देखने के लिए मिल जाए, तो मैं अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर ही छोड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा। आपका क्या ब्रदर, आपको क्या लगता है। और मैं अपना थोड़ा बहुत बताऊँ, सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस समय, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर हम में इतनी थोड़ी बहुत आपकी जितनी ताकत होती तो हमें ये दिन आज देखना नहीं पड़ता, और हमें इंसानों को ऐसे एक्सटिंक्ट होते हुए नहीं देखना पड़ता। टाइसन कहता है कि हाँ मुझे भी गुस्सा आता है, पर एक इंसान के या फिर मेरे मरने से ये सारी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को जो कि डंजन को तोड़कर, लैब्रेथ को तोड़कर बाहर आ चुके होते हैं।
फिर जंग कहता है कि ब्रदर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे जानना है कि आप आखिर किससे फ़ाइट करने वाले हो। फिर टाइसन कहता है हाँ, मैं 2 एस रैंक के मॉन्स्टर से फ़ाइट करने वाला हूँ। फिर जंग कहता है मेरा इंतज़ार करना मरने के बाद, क्योंकि तुम पहले मरने वाले हो इसलिए तुम पहले वहाँ पर जाओगे और थोड़े समय बाद मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार करना। फिर टाइसन वहाँ से समझ गया कहकर वहाँ से एक जंप लगा देता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने ग्रेट लीप को एक्टिवेट कर दिया है। हम देखते हैं टाइसन ने इतने ज़्यादा प्रेशर से जंप लगाई होती है कि वो आसमान में पहुँच गया होता है। फिर हम देखते हैं जो टाइसन होता है वो अपना फुल स्कॉटिंग का जो मूव है वो एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो कुछ मॉन्स्टर्स को अपने मैप में ढूंढने लग जाता है। फिर वो आसपास के मॉन्स्टर्स की जांच करने लगता है। फिर वो कहता है कि मिल गए। फिर टाइसन ऊपर से ही नीचे एक डाइव मार देता है और एक बहुत बढ़िया सी हमें लैंडिंग दिखाई जाती है और उस लैंडिंग में इतनी पावर होती है कि जो टाइसन के पैर होते हैं वो भी धरती में गड़ गए होते हैं। फिर वहाँ पर मैसेज आता है कि आपने कुछ खतरनाक चीज़ों के साथ आई कांटेक्ट मिला लिया है। फिर टाइसन कहता है क्या तुम डर गए। फिर वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो सारा प्रोग्रेस में चला जाता है और चेकिंग करने लगता है मॉन्स्टर्स की। फिर टाइसन अपनी जो एनर्जी है वो अपने हाथ पर लाता है और फिर टाइसन अपनी जो स्वॉर्ड है उसको निकाल लेता है और वहाँ पर ऐसे ही कुछ मैसेज आने लगते हैं इस स्ट्रेंथ के बारे में। फिर टाइसन कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम बेकार चीज़ हो। तो यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली इसके एपिसोड आने वाले हैं।